बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मेथड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट के लिंक्ड लिस्ट के डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स होते हैं। लाइक ऐड का मेथड होता है, रिमूव का मेथड होता है, फाइंड का मेथड होता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट यूजेज कि हम देखेंगे कि हम लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। एनालिसिस ऑफ लिंक्ड लिस्ट यानी हम देखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट का हम एनालिसिस किन किन बेसिस पर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, ये भी एक लिंक्ड लिस्ट की टाइप है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है, ये भी एक लिंक्ड लिस्ट की टाइप है, इसको भी देखेंगे आज हम। और उसके बाद जोसेफ प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे जोसेफ प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे इसके ऊपर अमल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी मेथड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने मेथड आपको स्टार्ट का करवाया। स्टार्ट मीन ये जब आप अपनी लिंक्ड लिस्ट के ऊपर स्टार्ट का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा भला, होगा ये कि जो आपका लास्ट करंट नोड है वो भी आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, और जो आपका करंट नोड पॉइंटर है वो भी आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो आपको पता है ना लास्ट करंट नोड किसको पॉइंट आउट करता है, आपकी लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोड को। करंट नोड आपकी जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट आउट करता है, आपकी लिंक्ड लिस्ट की अभी जो रीसेंट अभी जो नोड न्यू यानी जो ऐड हुई है लिंक्ड लिस्ट में उसको पॉइंट आउट करता है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब आप स्टार्ट ऑपरेशन मेथड परफॉर्म करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपके लास्ट करंट नोड जो आपकी लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है वो भी आपके शुरू पे आ जाएगा, यानी लिंक्ड लिस्ट के फर्स्ट पे आ जाएगा, और जो करंट नोड है वो भी आपकी लिंक लिस्ट के फर्स्ट पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों पॉइंटर आपने इनिशियलाइज कर दिए स्टार्ट से, ये स्टार्ट मेथड का मतलब होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिमूव का मेथड। अब ये रिमूव का मेथड का क्या मतलब है, ये रिमूव करेगा आपकी लिंक लिस्ट में से कोई नोड। अब मैं इसको ईजी फॉर्म के अंदर आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ये मेरे पास फर्स्ट नोड है जिसका एड्रेस 100 है, ये मेरे पास सेकंड नोड है जिसका एड्रेस 200 है, ये मेरे पास एक थर्ड नोड है जिसका एड्रेस 300 है, और ये चूंकि लास्ट नोड है इसके आगे कोई नोड नहीं लिया, इसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो नल है। ठीक है। जबकि इस सेकंड नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के पास 300 यानी आगे वाली नोड का एड्रेस है, और फर्स्ट नोड के पास ये सेकंड नोड का एड्रेस है 200। और आपको पता है फर्स्ट नोड का एड्रेस सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हेड पॉइंटर के पास होता है। ठीक है जी। अब दोस्तों जब आप सिंगली लिंक लिस्ट में से कोई भी नोड डिलीट करते हो ना, तो इसके दो सिनेरियो होते हैं। कितने सिनेरियो होते हैं, 2 सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि जो नोड आप डिलीट करने लगे हो वो सिंगली लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, वो सिंगली लिंक लिस्ट की कौन सी नोड है, फर्स्ट नोड है। जबकि दूसरा सिनेरियो इसका ये होता है कि जो नोड आप लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट में से डिलीट करने लगे हो वो फर्स्ट नोड नहीं है बल्कि कोई और अदर नोड है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नोड हो सकती है लेकिन फर्स्ट नोड नहीं है। ये इसका मतलब है। तो 2 सिनेरियो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सिंगली लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को डिलीट करने के 2 सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो कि आप जो नोड डिलीट करने लगे हो वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है तो उसका फिर एल्गोरिदम कुछ और होगा, और अगर आप जो नोड डिलीट करने लगे हो फर्स्ट नोड नहीं है, फर्स्ट के अलावा कोई अदर नोड है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी नोड हो सकती है, या लास्ट कोई भी नोड हो सकती है, तो फिर उसका एल्गोरिदम कुछ और होगा। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हम कैसे कोई नोड डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, हमने लिस्ट के अंदर ये ऐड का कल फंक्शन ऐड किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था। आज मैं रिमूव का फंक्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें वाइड रिमूव, ठीक है, वाइड रिमूव, और यहाँ पे वाइड रिमूव के अंदर आके मैंने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों जब आप रिमूव करते हो ना कोई भी चीज़, कोई भी नोड लिंक लिस्ट में से रिमूव करते हो, सबसे पहले आप ये चेक करते हो क्या मेरी लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। अगर तो एम्प्टी है तो फिर इसका मतलब है कोई भी नोड डिलीट होगी नहीं, क्योंकि जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप रिमूव क्या करोगे, कुछ भी रिमूव नहीं करोगे। तो लिहाजा हम यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या मेरी लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, हमने कहा इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है, ये आपको पता है ना हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को, और अगर हेड के पास नल हुआ यानी कोई एड्रेस ना हुआ, इसका मतलब है लिंक्ड लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ भी मैंने कह दिया अगर मेरे हेड के पास इक्वल टू है नल के, तो इसका मतलब है तुम कह देना कि मेरी जो लिंक्ड लिस्ट है, आपको पता ना इफ़ के अंदर, चले हम वर्ड लगा भी देते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है फिर। ओके, हमने फिर यहाँ पे मैसेज दे दिया कि लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी, लिंक्ड लिस्ट
इज क्या है, एम्प्टी है जी हमारी लिंक्ड लिस्ट। ठीक है जी, तो ये हमने कब किया, जब हेड के पास नल होगा, यानी जब हेड के पास कोई भी एड्रेस नहीं होगा तो इसका मतलब है लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है। अदरवाइज एल्स, अगर ऐसा नहीं है यानी हेड के पास नल नहीं है, कोई एड्रेस है, तो इसका मतलब है लिंक्ड लिस्ट के अंदर कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, ओके जी। अब दोस्तों उसके मैंने आपको बताया ना, नोड अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके फिर दो सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ तो जो नोड आप डिलीट करने लगे वो फर्स्ट नोड है, तो वो कैसे डिलीट होगी उसका सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। देखें, उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको आपने डिलीट करना है। यानी ये देखो जिस तरह वैल्यूज हमारे पास 10, 20, 30, कौन सी नोड आपने डिलीट करनी है वो यहाँ पे आप एज ए पैरामीटर वैल्यू ले लो। वही आप यूज़र से भी ले सकते हो और यहाँ पे एज ए पैरामीटर भी ले सकते हो। तो लाइक हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर एज यूज़र से ले लेते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जो कि हमें ये बताएगा, जो हमसे यूज़र से वैल्यू लेगा कि जिस वैल्यू को उसने डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सी आउट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया जी एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन। ठीक है जी, फॉर डिलीशन। ओके, अब यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो हम सी एन के अंदर रख लेंगे, सॉरी एन वेरिएबल में रख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो एन के अंदर वैल्यू आई है क्या वो वैल्यू मेरी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर तो फर्स्ट नोड के अंदर एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है फिर हमने कौन सी नोड डिलीट करने लगे हैं, फर्स्ट नोड डिलीट करने लगे हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ जो मेरे एन वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, क्या वो वैल्यू मैच कर रही है किसके साथ, मेरी फर्स्ट नोड के साथ। अब फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास। तो मैंने यहाँ पे हेड की हेल्प ली, तो मैंने कहा हेड पॉइंटर जो कि मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, क्या उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है क्या उसके साथ मेरी एन वेरिएबल की वैल्यू मैच कर रही है। तो अगर तो ऐसी बात है, तो अगर तो हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है यानी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उस फर्स्ट नोड के अंदर जाके जो डाटा पड़ा हुआ है क्या उसके साथ मेरी एन की वैल्यू मैच कर रही है। तो अगर तो ऐसी बात होगी तो इसका मतलब है आप जो नोड डिलीट करना चाहते हो वो लिंक्ड लिस्ट की फर्स्ट नोड है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, देखो जब ये नोड आप डिलीट करना चाहते हो तो जिस नोड को आपने डिलीट करना होता है उस नोड का आपके पास एड्रेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे नोड डाटा के साथ, एक स्टैटिक पीटीआर नाम से पॉइंटर बना लेंगे जिसको हम फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देंगे। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास। तो मैंने हेड से एड्रेस लेके फर्स्ट नोड का वो पीटीआर को दे दिया। तो अब पीटीआर के पास वो एड्रेस आ चुका है जिस नोड को हमने डिलीट करना है। ठीक है, अब मैंने एड्रेस तो ले लिया जिस नोड को डिलीट करना है। अब दोस्तों जब ये नोड होगी डिलीट तो आपका हेड पॉइंट जो होता है वो किसको पॉइंट करता है, आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को। तो ये नोड तो अब होने लगी है डिलीट, तो इससे जो आगे वाली नोड है अब वो बन जाएगी फर्स्ट नोड। तो आगे वाली नोड का एड्रेस किसके पास होता है, आपकी फर्स्ट नोड के इस नेक्स्ट पॉइंटर के पास। ठीक है, तो यही हम करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे फिर क्या करो, जो हेड पॉइंटर है उसको नया एड्रेस दे दो किसका, हेड जिस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम से हमने पॉइंटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा ये देखें यही वही बात हम कर रहे हैं। हमने कहा ये जो फर्स्ट नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम के पॉइंटर के पास मैंने नाम रखा हुआ है नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड। तो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम के पॉइंटर के पास जो भी एड्रेस है आगे वाली नोड का वो उठा के हेड को दे दो। अगर तो आगे कोई नोड होगी तो वो एड्रेस हेड को मिल जाएगा, अगर आगे कोई नोड नहीं होगी तो फिर यहाँ पे नल होगा तो वो नल हेड को मिल जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात है। ठीक है जी, ओके जी, इतना कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली डिलीट करने लगे वो नोड। तो जो नोड हमने डिलीट करनी थी उसका एड्रेस किसके पास आ गया, पीटीआर के पास। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे पीटीआर को। दोस्तों C++ के अंदर कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड होता है डिलीट के नाम से। तो डिलीट क्या किसको डिलीट करना है उसका नाम बताना। तो मैंने किसको डिलीट करना है, पीटीआर को, क्योंकि पीटीआर के पास मेरी उस नोड का एड्रेस है जिसको मैंने डिलीट करना है। तो मैंने कहा डिलीट पीटीआर, डिलीट कर दिया। उसके वजह से आपने डिलीट किया तो यहाँ पे आपने सी आउट करवा दो, नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। नोड यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नोड डिलीटेड, फर्स्ट नोड डिलीटेड। ठीक है, ये इतना आपने लिख दिया। अदरवाइज दोस्तों अगर इफ़ ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में आ जाए। एल्स यानी ये इफ़ तो तब चलेगा ना जब आपकी जो नोड आपने डिलीट करनी है वो फर्स्ट नोड है। अगर वो फर्स्ट नोड नहीं है यानी वो कोई और नोड है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी नोड हो सकते हैं, तो फिर आपने एल्स में आ जाओगे। और एल्स में आके अब आपने क्या करना है, एल्स में आगे ये करना, फर्स्ट करें ये नोड आपने डिलीट करनी है। यही वो आगे आपको समझाएंगे, ये देखना, ये आगे चल के ना आपको यही समझाएंगे। ये देखें, ये डायग्राम के अंदर समझाने लगे। ये देखें वो कह रहे हैं अगर फर्स्ट करें हमने फर्स्ट नोड डिलीट नहीं करनी, कोई करंट नोड डिलीट करनी है जो कि ये सेकंड है, तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही ये नोड डिलीट होगी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें फर्स्ट करें आपके पास कितनी नोड है, 1 2, फर्स्ट करें आपके पास
3 नोड है। तो क्या होगा, जब आप ये सेकंड नोड डिलीट करोगे तो क्या होगा भला, ये थर्ड नोड जो है वो इस फर्स्ट के साथ लिंक हो जाएगी, इस फर्स्ट के साथ, ये थर्ड इस फर्स्ट के साथ लिंक हो जाएगी, ये सेकंड चूंकि डिलीट हो जाएगी। जब ये सेकंड डिलीट होगी तो क्या होगा भला, ये थर्ड नोड आपकी फर्स्ट नोड के साथ लिंक हो जाएगी। यही वो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब ये वाली नोड जिसके अंदर वैल्यू 6 है, जब ये नोड डिलीट होगी तो क्या होगा भला, ये आगे वाली जो नोड है जिसके अंदर वैल्यू 8 पड़ी हुई है, ये लिंक हो जाएगी इस नोड के साथ जिसके अंदर वैल्यू 2 पड़ी हुई है। यानी ये 2 वाली वैल्यू वाला नोड इस 8 वाली वैल्यू वाले नोड के साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि 6 दरमियान में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही अमल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखें, उसके लिए हम क्या करेंगे जनाब, उसके लिए हमारे ना हमें 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत है। एक वो पॉइंटर जो हमारे इस 2 वैल्यू वाली नोड को पॉइंट करेगा, और एक वो पॉइंटर जिसको हमने डिलीट करना है, जिस नोड को डिलीट करना है उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखें 2 पॉइंटर मैंने बना लिया। एक प्री के नाम से, प्री क्या करेगा, ये हमारी जिस नोड को हमने डिलीट करना है उससे जो पीछे वाली नोड है उसको पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने कहा प्री इक्वल टू किसके कर दो, हेड के। ठीक है, और अभी मैंने चूंकि स्टार्ट से स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने हेड से स्टार्ट कर लिया। प्री को हेड का यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया, और एक और मैंने पॉइंटर बनाया नोड पीटीआर के नाम से, जिसको मैंने हेड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसका एड्रेस दे दिया, यानी सेकंड नोड का एड्रेस दे दिया। आपको पता ना, हेड के अंदर जाके नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड मीन ये फर्स्ट नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के बाद क्या होता है, आगे वाली नोड का एड्रेस। तो ये सेकंड नोड का एड्रेस मैंने पीटीआर को दे दिया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक लूप लगाई। मैंने कहा ये लूप तब तक चलती रहे जब तक पीटीआर नॉट इक्वल टू है नल के, यानी जब तक पीटीआर नल नहीं होता, इसका मतलब तब तक हमें लास्ट, क्योंकि पीटीआर के नल होने का क्या मतलब है कि हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जब तक पीटीआर नल नहीं होगा इसका मतलब हम अभी लास्ट नोड पे नहीं पहुंचे। तो मैं आपको देखिए कितना इजी वे के साथ कोड करवा रहा हूँ। जो इन्होंने कोड यहाँ पे करवाया ना वो बहुत ही टफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत ही ईजी वे के साथ आपको कोड करवाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पीटीआर को जो है वो एड्रेस दे दो हेड के गेट करके, हेड का एड्रेस गेट करके। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी आप कर सकते हैं कि हेड के अंदर जाओ और उसके अंदर जो गेट नेक्स्ट है वो दे दो उठा के हमें। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो वो एड्रेस उठा के आपको ऐसे भी दे सकता है। ये देखें ऊपर जो है आप गेट क्या करेगा, आपको गेट करके देगा नेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, हेड के अंदर गेट नेक्स्ट, और जहाँ जहाँ आपने एड्रेस लेना वहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ऐसे भी हो जाएगा कि हेड के अंदर जो गेट नेक्स्ट वाला मेथड है वो चले और हेड को एड्रेस दे दे। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, क्योंकि हमने गेटर और सेटर मेथड लगाया हुआ है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करने लगे कि जब तक पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये लूप चले, और क्या करे, हर दफ़ा चेक करे, क्योंकि नोड डिलीट करने से पहले हमने ये चेक करना है क्या जो नोड हमने डिलीट करनी है क्या उसकी वैल्यू और जो वैल्यू हमें डिलीट करने के लिए हमें दी गई थी, यूज़र ने जो दी थी, क्या वो वैल्यू मैच कर रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ क्या जो एन वेरिएबल के अंदर वैल्यू है क्या वो मैच कर रही है किसके साथ, मेरे इस पीटीआर की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा पीटीआर के अंदर जो गेट डाटा उसकी वैल्यू से मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यही कंडीशन लगा सकते थे, गेट डाटा, हेड के अंदर डाटा नहीं गेट डाटा, आप गेटर मेथड यूज़ कर लो, गेट डाटा। ये लो जी, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप ऐसे करोगे ना तो इससे भी आपका काम जो है ना गेटर मेथड यूज़ हो जाएगा, इससे आपको जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाएगी। समझ आइए, यानी ये सेटर और गेटर वाली जो रिक्वायरमेंट है ना ये आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे गेटर और सेटर की हेल्प लोगे। तो यहाँ पे मैंने गेट डाटा कर दिया और यहाँ पे नीचे भी मैंने गेट डाटा कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू मैच कर जाएगी पीटीआर के गेट डाटा के साथ, तो ये उसी वक्त जो है ना ये इफ़ के अंदर आ जाएगा, और इसका मतलब हमने उस नोड को जो है वो डिलीट करना है। यानी जो नोड डिलीट होने लगी या फिर उस नोड के जो पीछे वाली नोड है उस नोड के नेक्स्ट डाटा को, यानी अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ये देखो जब ये नोड होगी डिलीट, यानी जब ये वाली नोड होगी यहाँ से ऐसे डिलीट, तो क्या होगा भला, इस नोड के इस वाले ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा, इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। ये जो आपकी आगे वाली नोड है ये 300 वाली। ठीक है, तो इसका एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है अभी फिलहाल, पीटीआर के नेक्स्ट के पास। तो यहाँ पे हमने यही करना है, हमने कहा जो मेरी प्री नोड है उसके अंदर जो नेक्स्ट है उसको सेट कर दो। क्या बोला, उसको सेट कर दो किसके साथ, उसको सेट कर दो जनाब किसके एड्रेस के साथ, इस नेक्स्ट नोड के एड्रेस के साथ। इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो मेरी इस करंट पीटीआर जिसको मैं डिलीट करने लगा हूँ उसके नेक्स्ट के पास पड़ा हुआ है। तो सिंपल मैंने उसके लिए क्या कर दिया, मैंने कहा पीटीआर के अंदर जाओ और पीटीआर के अंदर गेट
नेक्स्ट से डाटा लेके उठा के इसको दे दो, ठीक है। तो सिंपल इतना सा मैंने काम कर लिया, ठीक है जी। ओके जी, अब प्री को एड्रेस मिल गया, यानी प्री यानी पीछे वाली जो नोड थी ये वाली, ये लिंक हो गया इस आगे वाली नोड के साथ। तो ये नोड अब हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अब डिलीट, क्या डिलीट करना, पीटीआर के पास जिस नोड का एड्रेस है उसको डिलीट कर देना। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट भी कर देंगे, क्या अब लाइक मैसेज कहेंगे नोड डिलीटेड, ठीक है जी, ये कर दिया। और उसके बाद दोस्तों आपने इस लूप को रुकवाना है, क्योंकि जब एक नोड हमने डिलीट कर दिया अब हमें आगे विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों हम ब्रेक कर देते हैं सिस्टम को। आपको पता ना ब्रेक ही करता है, ब्रेक आपकी इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अदरवाइज अगर इफ़ यानी मैच अभी नहीं किया, इसका मतलब फिर हमने आगे वाली नोड पे जाके विजिट करना। यानी फर्ज करें इस नोड के साथ आपने कंपेयर किया, इस नोड की वैल्यू मैच नहीं की, तो फिर आगे अब आपने पीटीआर को आगे वाली नोड पे लेके जाना, ताकि हम आगे वाली नोड को 1 बाय 1 विजिट करें, क्योंकि 1 बाय 1 आगे जाना ना, आपने पीटीआर को आगे लेके जाना ताकि हर नोड को विजिट कर सकें हम। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोगों को पीटीआर के अंदर जाओ, सॉरी पीटीआर को इक्वल कर दो किसके, पीटीआर के गेट डाटा के, ठीक है, गेट नेक्स्ट के, सॉरी गेट नेक्स्ट। तो गेट नेक्स्ट जो भी आपको एड्रेस रिटर्न करेगा, पीटीआर के अंदर जाके जो भी आप गेट नेक्स्ट एड्रेस रिटर्न करेगा वो एड्रेस पीटीआर को मिल जाएगा। क्लियर जी, ओके जी। तो यहाँ तक हमने इतना कर लिया है। तो ये जनाब आपका इतना, ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अब जैसे ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर वैल्यू डिलीट नहीं हुई कोई भी, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लो फाउंड नाम से, कामा FOUND फाउंड इक्वल टू 0। ये फाउंड में बताएगा कि वैल्यू जो आप डिलीट करना चाहते थे क्या वो लिंक लिस्ट में मिली है कि नहीं मिली। तो यहाँ पे देखो इस इफ़ के बाद ये जो एल्स है आपकी मेन, ठीक है, ये देखो फाउंड इफ़ वाली ये थी ना कंडीशन, कहाँ गई इफ़ वाली कंडीशन, ये मेन एल्स है आपका। इस मेन एल्स से बाहर आके आप यहाँ पे आप क्या करने लगे हो, यहाँ पे बाहर आओ ज़रा, इस मेन एल्स से यहाँ पे बाहर आओ। सॉरी ये तो आपका फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर नहीं, इस एल्स के अंदर ही रहना आपने, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे इस जगह पे आके आपने क्या दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कौन से एल्स, ये जो आपका मेन एल्स है ये वाला, इस एल्स के अंदर आपने जहाँ भी एंड हो रहा है उससे पहले आपने यहाँ पे इस जगह पे कंडीशन चेक करनी है। इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर वो इक्वल टू है 0 की, इसका मतलब जो हमने वैल्यू डिलीट करनी थी वो हमें नहीं मिली। तो यहाँ पे आप कह सकते हो वैल्यू कांट फाउंड, ये लो जी, इतना आपने कह दिया, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर क्या करोगे, जैसे ही वो नोड डिलीट हुई होगी उसके लिए आप फिर फाउंड को भी प्लस किया करोगे ना, ताकि पता चलेगा कि फाउंड डिलीट जो वैल्यू डिलीट करनी थी वो मिल गई है। तो फाउंड प्लस यहाँ पे भी जहाँ पे आपने डिलीट किया ये कोई भी नोड, और ऊपर जहाँ पे अपने हेड के अंदर नोड डिलीट किया वहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पे आप लिख लो FOUND फाउंड प्लस, ठीक है जी, ताकि पता चले कि वैल्यू जो डिलीट करनी थी वो हमें मिल गई है। तो ये था डिलीट का पूरा एल्गोरिथम जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कोई नोड डिलीट करना चाहूँ, फर्स्ट करें मैंने कहा obj डॉट रिमूव का फंक्शन कॉल कर दो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 दफ़ा वो हमसे नोड लेगा, ये देखें एंटर वैल्यू, फर्स्ट में पहली वैल्यू दी 10, दूसरी वैल्यू दी 20, तीसरी वैल्यू दी 30। जैसे मैंने कोई वैल्यू डिलीट करनी है, लाइक मैंने 20 डिलीट करना था तो 20 डिलीट करने के लिए मैंने 20 दिया, एंटर किया और वो देख गया था नोड डिलीटेड। हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है, हर चीज़ सही से वर्क कर रही है। ओके जी, इतना हो गया, चलें जी, बेहतरीन हो गया ये काम। चलें ये हो गया, अब हम नीचे चलते हैं और ये हमने सारा कर लिया। अब हम आते हैं गेटर सेटर, हमने सारे यूज़ कर लिए हैं। ये वही स्टेप समझा रहा है मैंने अभी आपको करके दिखाया इस एल्गोरिथम के थ्रू, कि ये जो हमने बीच वाली कोई नोड डिलीट करनी थी, तो ये पूरा एल्गोरिथम यही समझा रहा है आपको अब, कि आपने ये स्टेप परफॉर्म करनी, नीचे जो नोड डिलीट करनी है उससे पीछे वाली नोड को आगे वाली नोड के साथ क्या करना है, लिंक करना है। चलो आगे आ जाओ, ये सारे स्टेप वही परफॉर्म कर रहा है। अब ये साइज के कर रहेगा, ये लेंथ के कर रहा है। ये लेंथ बेसिकली आपको बताएगा कि आपकी लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। तो अगर आपने ये फाइंड करना हो तो ये देखें, हमने कहा कि साइज नाम का वेरिएबल बनाया था जो फर्स्ट टाइम 0 है, यानी लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नोड ऐड होती जाएंगी तो हमने साइज़ को क्या करते जा रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही आप एक फंक्शन बना लें, यहाँ पे देखें, उसके लिए लेंथ फाइंड करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे वाइड LENGHT लेंथ नाम से एक फंक्शन बना लें, जो क्या करेगा, हमें बताएगा कि कितनी नोड हमारी लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल कह दो टोटल नोड्स
और टोटल नोड्स किसके अंदर पड़ी हुई हैं, साइज़ नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे आपने एक और काम भी करना है, जब आपकी नोड डिलीट होगी तो आपने साइज़ वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी तो करना ना। यहाँ पे देखें, जब आपकी कोई नोड डिलीट होगी तो आपने यहाँ पे साइज़ वेरिएबल को भी डिक्रीमेंट करना है, SIZ साइज़ माइनस माइनस। और यहाँ इसी तरह आपने ऊपर भी यहाँ पे नीचे जब आपकी फर्स्ट नोड डिलीट होगी तब भी आपने साइज़ माइनस माइनस कर देना, ताकि पता चले कि आपकी एक नोड डिलीट हो गई है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो वो साइज़ तो गलत देगा, आपको गलत दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक किसी को कंपाइल करूँ और यहाँ मैं फर्स्ट नोड देता हूँ 10, 20 और 30। अब मैं कोई गलत वैल्यू दे देता हूँ, लेकिन मैंने 40 दे दिया, 40 तो मेरी लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपको कह देगा वैल्यू कांट फाउंड, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद ये रिमूव सॉरी हमने साइज लेंथ को तो कॉल ही नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लेंथ को भी कॉल कर सकते हैं, obj.le लेंथ फंक्शन जो आपको बताएगा कि कितनी नोड्स आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें आपने पहली वैल्यू दी 10, दैन 20, दैन 30, एक नोड आपने डिलीट की लाइक 20, और वो देखें टोटल नोड्स कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 3 नोड थी ना, एक आपने डिलीट कर दिए, देखें नोड डिलीटेड, एक नोड डिलीट होगी तो बाकी कितनी रहेगी, 2 नोड रहेगी। ओके जी, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है ये भी। ओके जी, अभी हमने कर लिया, देखें कितना इजी मैं वे के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो ये कोड आप मेरे वाला करेंगे तो आप ज़्यादा इजी देंगे, क्योंकि कोड तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप कर दें, सेटर और गेटर सिर्फ आप यूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको अब नीचे कह रहा है प्राइवेट के अंदर ये हेड नोड, ये क्या करता है, आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। करंट नोड आपकी जो न्यू नोड आप इंसर्ट करते हैं उसको पॉइंट आउट करता है। लास्ट करंट नोड ये आपकी लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट नोड होती है उसको पॉइंट आउट करता है, ठीक है जी। अब चलते हैं एग्जांपल ऑफ लिस्ट यूजेज, यानी वो आपको प्रोग्राम करके दिखा रहा है जो अभी अभी हमने किया, ये ऐड वाला, रिमूव वाला, ये सारा हमने किया अभी वही आपको दिखा रहा है कि यूज़ कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वो सारा मैंने आपको करके दे दिया, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे। ओके जी, एनालिसिस ऑफ लिंक लिस्ट कहता है हम किसी भी लिंक लिस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो लिंक लिस्ट हमने बनाई है ये बिल्कुल एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। तो कहता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 कहता है हम उसका ऐड का जो मेथड होता है ना, ऐड का, उसके ऊपर एल्गोरिदम चलाते हैं, यानी उसको देखते हैं कि उसके ऊपर कितना रनिंग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कहता है पहले कोई भी अच्छा एल्गोरिदम जो है वो आपके कुछ पॉइंट्स की बेस पर एफिशिएंट और इफेक्टिव माना जाता है। फर्स्ट वन इज ऐड, कि उसका जो ऐड करने की टाइमिंग है, यानी किसी भी पॉइंट एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने का जो टाइमिंग है, क्या वो एफिशिएंट है, यानी कम से कम टाइम में क्या वो ऐड कर रहा है। उसके बाद कहते हैं सेकंड नंबर के ऊपर हम उसका रिमूव का मेथड देखते हैं, क्या जो उसका रिमूव का मेथड है क्या वो भी एफिशिएंट है, क्या वो भी जल्दी से जल्दी थोड़े टाइम के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, और सही इफेक्टिव वर्क कर रहा है, यानी सही तरीके से चीज़ें रिमूव कर रहा है। ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद कहता है फाइंड, हम जो है उसके अंदर कोई चीज़ सर्च करके देखते हैं, क्या जो हम चीज़ सर्च करें क्या वो भी सही तरीके से सर्च हो रही है, क्या उसके ऊपर थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम हर जो है ना पॉइंट के ऊपर जाकर चेक करेंगे। उसके बाद कहता है हम चौथे नंबर पे ये देखते हैं कि जनाब बैक, यानी बैक फंक्शन क्या करता है, ये पता ना आपको बैक फंक्शन क्या करता है, जिस नोड पे हम होंगे उस नोड से पीछे ले जाएगा हमें, यानी फर्ज करें हमारा करंट पॉइंटर इस नोड पे है तो हमें इस नोड से पीछे वाली नोड पे ले आएगा। तो इसको भी हम देखेंगे क्या हमारा जब हम बैक करेंगे तो क्या हमारा करंट पॉइंटर क्या पीछे वाली नोड पे जाता है, एक चीज़ ये, दूसरा ये कितना टाइम लगाता है पीछे वाली नोड पे जाने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स थे कि सबसे पहले हम ऐड करके देखेंगे, रिमूव करके देखेंगे, फाइंड करके देखेंगे और बैक लेके जाके देखेंगे। ये चारों के ऊपर अगर हमारा एल्गोरिथम ठीक वर्क कर रहा है, थोड़े टाइम के अंदर वर्क कर रहा है और सही वर्क कर रहा है, तो हम कह देंगे कि हमारा लिंक्ड लिस्ट का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल इफेक्टिव और एफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी लिंक लिस्ट जिसके अंदर एक नोड के अंदर कम से कम 3 जो है ना ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक के अंदर पीछे वाली नोड का एड्रेस होता है, दूसरे ब्लॉक के अंदर आपका डाटा होता है, तीसरे ब्लॉक के अंदर आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो मैं अगर आपको इसको शेप में यहाँ पे इजीली समझाऊँ तो ये देखें, मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ भी की हुई है। ये देखें, फर्स्ट करें मेरी ये लिंक लिस्ट है, इसके अंदर 3 नोड है, डबली लिंक लिस्ट है ये, इसके अंदर 3 नोड है, फर्स्ट नोड, ये आपकी सेकंड नोड और ये आपकी थर्ड नोड। यानी डबली लिंक लिस्ट दोस्तों एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ जाने का रास्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर होता है प्रीवियस के नाम से, एक होता है नेक्स्ट के नाम से। ये जो प्रीवियस होता है ये आपकी लिंक लिस्ट की जो पीछे वाली नोड होती है अपने उससे पीछे वाली जो नोड होती है उसको पॉइंट आउट करता है, और जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है वो आपके आगे उससे आगे जो नोड होती है उसको पॉइंट आउट करता है, ठीक है। और दरमियान में एक डाटा वाला वेरिएबल होता है जिसके पास आपका डाटा होता है, ठीक है जी। अब देखो इसका एड्रेस है 100 फर्स्ट नोड का, सेकंड नोड का 200, थर्ड नोड का 300। उसके बाद आप ये आपका ये हेड पॉइंटर है जो आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है डबली लिंक लिस्ट के अंदर, और एक आपका टेल नाम से पॉइंटर होता है जो आपकी लिंक लिस्ट की डबली लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नोड है, इस फर्स्ट नोड के प्रीवियस के पास नल है। नल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि
इससे प्रीवियस के पास क्या होता है, पीछे वाली नोड का एड्रेस, तो इससे पीछे को क्योंकि कोई भी नोड नहीं है लिहाजा इसको हमने नल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के पास क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 200, तो देखें यहाँ पे 200 है। तो इसका मतलब हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये देखें उसके बाद ये सेकंड नोड है, इस सेकंड नोड के इस प्रीवियस पॉइंट के पास क्या है, पीछे वाली नोड का एड्रेस, तो पीछे वाली नोड का एड्रेस क्या है 100, वो इसके पास है। उसके बाद वैल्यू है 20 और उसके बाद आगे ये नेक्स्ट पॉइंट के पास आगे वाली नोड का एड्रेस है, तो आगे वाली नोड का एड्रेस क्या है 300, तो वो 300 इसके पास है। ठीक है, तो ये होती है डबल लिंक लिस्ट, यानी जिसमें एक हर नोड के पास दो पॉइंटर होते हैं, एक प्रीवियस के नाम से एक नेक्स्ट के नाम से। प्रीवियस के पास आपकी प्रीवियस नोड का डाटा होता है यानी एड्रेस होता है, और नेक्स्ट के पास आपकी आगे वाली नोड का एड्रेस होता है। और जो आपकी डबल लिंक लिस्ट की लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट पॉइंटर के पास भी नल होता है। नल क्यों होता है, क्योंकि उसके आगे कोई नोड ही नहीं है, तो लिहाजा ये नेक्स्ट नल होगा। जिस तरह आपका फर्स्ट जो है उसका प्रीवियस नल होता है, क्योंकि उससे पीछे कोई नोड नहीं थी। ठीक है, यही चीज़ होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, हेड पॉइंटर होता है डबल के अंदर और टेल होता है। हेड आपकी फर्स्ट नोड का पॉइंटर कर रहा होता है और टेल आपकी डबल लिंक लिस्ट की लास्ट नोड का पॉइंटर कर रहा होता है। क्लियर जी। तो यहाँ पे मैं एक नोड से दूसरी नोड और दूसरी नोड से पीछे वाली नोड पर, यानी एक नोड से आगे और आगे वाली नोड से पीछे वाली नोड पर इजीली मूव कर सकते हैं। ऐसी लिंक लिस्ट को हम डबली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। तो यही देख रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डबली लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये देखें, अब आपको वो डबली लिंक लिस्ट का थोड़ा एल्गोरिथम करना सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको करना सिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे करना सिखाऊँ ना इसको, तो ये कुछ इस तरह से मेरे भैया होगा। इसको अगर हम रिमूव कर दें सारा, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं डबली लिंक लिस्ट का, तो ये कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लास यूज़ करोगे। ठीक है, और उस क्लास के अंदर क्या होगा, वो नोड नाम की क्लास होगी। ठीक है, नोड नाम की क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन, क्लास के एंड पे। और यहाँ पे देखें एक नोड के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, यानी 3 ब्लॉक्स हैं, 2 पॉइंटर हैं और एक डाटा वाला वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर डबली लिंक लिस्ट की नोड के अंदर एक डाटा वाला वेरिएबल पहले बनाएंगे डाटा नाम से, और उसके बाद जनाब हम 2 पॉइंटर बनाएंगे जिनके पास क्या है, एड्रेस चीज़ें किनके, पूरी नोड के जो नोड की डाटा टाइप है वही आपके पॉइंटर की डाटा टाइप होगी। तो नोड की डाटा टाइप क्या है, नोड। ठीक है जी, तो लिहाजा आपने यहाँ पर लिखा नोड डाटा टाइप के साथ एक स्टैटिक प्री नाम से अपने पॉइंटर बना लिया। ठीक है, जिसके बाद आपकी प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, और एक आपने नोड डाटा टाइप के साथ स्टैटिक नेक्स्ट नाम से एक पॉइंटर बना लिया, नेक्स्ट, जिसके पास आपकी लिंक लिस्ट की जो आगे वाली नोड होगी उसका एड्रेस होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है जी, इसके अंदर ये जो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक। ठीक है जी, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर ऐसे हम निकाल दिया इसको। ओके जी, ये पब्लिक के नीचे कुछ सेटर और गेटर होंगे। सेटर और गेटर कैसे बनाएंगे, वाइड सेट डाटा, जो आपका डाटा सेट करेगा। ओके जी, तो यहाँ पे डाटा सेट करने के लिए डाटा इक्वल टू n, यानी ये n वेरिएबल क्या है, जो नीचे से एज ए पैरामीटर हमें वैल्यू मिलेगी n के अंदर, वो होगी। उसके बाद आपका इसी तरह सेट गेटर बनेगा, वाइड गेट डाटा, जो आपका डाटा गेट करके देगा आपको। ठीक है, ये आपको रिटर्न कर देगा आपके डाटा की वैल्यू, यानी ये डाटा आपका रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, अब डाटा क्या इंट, तो यहाँ पे जो भी रिटर्न डाटा होती है वही लगती है इंट। ठीक है, इस तरह सेटर और गेटर नेक्स्ट और प्रीवियस के नाम से बनेंगे। ठीक है, वो मैं आपको अब करके देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखिए, सेटर और गेटर, सेट नेक्स्ट और सेट नेक्स्ट और गेट नेक्स्ट, उसके बाद सेट प्रीवियस और गेट प्रीवियस, इस तरह एक पॉइंटर बन जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अगर इनको करके देखें, तो यहाँ पे देखें, अगर हम इनको यहाँ पे करके देखें तो वाइड, अगर हमने सेट करना हो सेट प्रीवियस को, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज एड्रेस लेंगे ना, नोड डाटा के साथ स्टैटिक और स्टैटिक यहाँ पे पी के नाम से ले लेते हैं, स्टैटिक पी, जिसके बाद प्रीवियस का एड्रेस होगा। और यहाँ पे हमारे प्रीवियस का एड्रेस का प्रीवियस पॉइंटर का नाम क्या, प्री के नाम से, तो प्री इक्वल टू कर दो पी के। और इसी तरह इसका अगर वैल्यू गेट करनी है तो गेट करने के लिए हमारे पास रिटर्न डाटा वो स्टैटिक और गेट प्रीव के नाम से, और ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा प्रीवियस का एड्रेस, तो रिटर्न कर देगा प्रीवियस का एड्रेस। ठीक है जी, इसी तरह हम अगर इसको कॉपी करें, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे सेट नेक्स्ट, यानी अब नेक्स्ट पॉइंटर की बारी है, तो सेट नेक्स्ट और यहाँ पे गेट नेक्स्ट। ठीक है जी, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर का फर्क रहेगा। ये नेक्स्ट के लिए है तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट का एड्रेस पॉइंट आउट का, नेक्स्ट को एड्रेस देना। ठीक है जी, और यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस रिटर्न करना है, तो रिटर्न नेक्स्ट।
ठीक है जी। तो इस तरह से सेटर और गेटर हमने बना लिया इसके। तो इस तरह आपकी लिंक लिस्ट की क्लास भी हो जाएगी। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी। ये देखें वही जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था, फर्स्ट नोड का ये प्रीवियस वाला नल होगा, इस तरह आपकी लास्ट नोड जो है वो नल होगी। कितनी नोड है वो आपके साइज़ वेरिएबल को पता होगा, ठीक है जी। हेड आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, टेल आपकी लास्ट नोड को पॉइंट करता है। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगी, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें ये सारा ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे कोई नोड ऐड करते हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है जी। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये आपको मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर डाटा जो है वो ऐड करना सिखा दूंगा, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर डाटा, ये इंशाल्लाह हम कल के देख लेंगे लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट आ जाती है, ऐसी लिंक लिस्ट जो कि सर्कल की फॉर्म के अंदर होती है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट भी समझाई हुई है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, फर्स्ट करें आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट में 3 नोड है, 1, 2 और 3। इसके अंदर दो पॉइंटर होते हैं, ठीक है। एक के अंदर डाटा होता है, दूसरे सॉरी 2 ब्लॉक होते हैं, एक के अंदर डाटा होता है, दूसरे के अंदर आपकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो ये देखें फर्स्ट नोड के बाद सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड के बाद थर्ड नोड का एड्रेस है, और लास्ट जो नोड होती है उसके बाद आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। यानी एक सर्कल की फॉर्म में होता है, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिर फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिर फर्स्ट, ऐसे ये आपस में अटैच होती हैं। यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें आपकी लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर के पास आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। और इसमें भी 2 पॉइंटर होते हैं, एक हेड और टेल के नाम से। हेड आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, और टेल आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। तो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये एक सर्कल की फॉर्म में देखें, ये यहाँ से ऐसे गए घूम के, फिर ऊपर से ऐसे वापस, फिर ऐसे गए, फिर घूम के ऊपर से ऐसे वापस, ठीक है जी, ऐसे। तो ये दिस इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओके जी। तो ये होगी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब ये देखें ये आपको ये देखें यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। ये देखें फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड, फिफ्थ नोड से फिर दोबारा अगेन वापस ऐसे तीर चला गया वापस फर्स्ट नोड पे। यानी ये आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो आपकी लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट की लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के पास होता है, उससे फिर हम घूम के फर्स्ट नोड पे आ जाते हैं। तो एक सर्कल की फॉर्म के अंदर अगर हम इसे सर्कल की फॉर्म में बनाएं तो ये देखें ये सर्कल की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है जी। तो ये एक सर्कल के अंदर उन्होंने बना के दिखाया हुआ है आपको, ओके जी। तो दिस इज अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट जोसेफ प्रॉब्लम। अब ये जोसेफ प्रॉब्लम क्या होती है इसके बारे में सुन लें ज़रा। जोसेफ प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या हुआ कि ना एक टेबल था, 10 लोग थे, 10 पर्सन थे। उन 10 पर्सन में से हमने एक लीडर फाइंड करना था, एक लीडर चुनना था, फाइंड करना था कि इन 10 बंदों में से कौन सा हमारा लीडर बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक एल्गोरिदम बनाया कि हम ना एक एल्गोरिदम चलाते हैं, उस एल्गोरिदम के तहत जो है ना वो एल्गोरिदम बताएगा कि हम में से कौन बंदा जो है वो लीडर बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल रखा, एक टेबल, और उस टेबल के इर्द गिर्द 10 सीटें लगा दी। 10 लोग थे ना, तो 10 सीटें लगा दी, ठीक है जी। अब ये जो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, ऐसी 10 सीटें लगी हुई हैं। देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये एक सर्कल की फॉर्म में एक टेबल रख दिया, और उस टेबल के इर्द गिर्द उन्होंने 10 सीटें लगा दी। अब हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो 10 सीटें हैं ना, इन सीटों के अंदर फर्स्ट सीट से हम स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट, ऐसे 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 मूव करता है क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। जैसे ये एरो लगा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा उन्होंने क्या किया, वो कहते कि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और हर 3 सीटों के बाद एक बंदा बाहर निकाल देंगे, हर एक 3 सीटों के बाद एक बंदा बाहर निकाल देंगे। अब देखें जब उन्होंने घूमना स्टार्ट किया तो फर्स्ट सीट से स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा 3 सीटों के बाद चौथा बंदा बाहर निकल जाएगा। देखें फर्स्ट सीट, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखें दोबारा से करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था बोला, क्लॉकवाइज घूमना है और फर्स्ट सीट से स्टार्ट करना है, हर 3 सीटों के बाद जो चौथी सीट आएगी ना उसको बाहर एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब देखें ये फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, 3 नोड पूरी होगी, चौथी नोड पर जाके उन्होंने ये चौथा एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। देखें मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये चौथा बंदा बाहर निकल गया, क्योंकि उन्होंने यही तो कहा था कि हर 3 के बाद चौथा बाहर निकलेगा, फिर आगे फिर वैसे ही क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देंगे, आगे वाली नोट से स्टार्ट कर देंगे, हर 3 के बाद चौथा बंदा बाहर निकालते जाएंगे। ये ऊपर देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 4 बाहर गया, जैसे एलिमिनेट हुआ उसके बाद हमने फिर दोबारा क्लॉकवाइज वर्किंग स्टार्ट कर दी। 5 नहीं 5, 6, 7, 3 पूरी हो गई, 8 एलिमिनेट हो गया। अब जिसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ ये आपने समझ नहीं, ये एलिमिनेट होते जा रहे हैं, इनको दोबारा आपने काउंट नहीं करना दरमियान में, ठीक है, काउंटिंग करते हुए। अच्छा उसके बाद 8 बाहर, जैसे ही 8 बाहर गया उसके बाद 9, 10 और 1, तो 2 जो है वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 3 जो कलरफुल है ना, अब उनको नहीं आपने काउंट करना, 3, 5, 6, 3 पूरे हो गए, 7 बाहर एलिमिनेट हो गया। 7 के बाद अब 9, 10, 1,
2 एलिमिनेट, सॉरी 1 के बाद 2 तो ऑलरेडी एलिमिनेट था, तो अब 3 भी एलिमिनेट हो गया। जैसे 3 एलिमिनेट हुआ, अब आपने जो बाकी रिमेनिंग बच गया उनसे क्लॉकवाइज काउंटिंग करना स्टार्ट करनी है। तो 5 6 9 10 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अब जनाब फिर दोबारा क्लॉकवाइज चलना है आपने। 1 5 6 3 पूरे हो गए, आगे वाली नोड एलिमिनेट हो जाएगी, यानी ये 9 एलिमिनेट हो गया। चलेंगे उसके बाद 1 5 और 6 3 नोड पूरी होगी, अब आगे वाली नोड एलिमिनेट हो जाएगी, यानी ये 1 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद जनाब आप वापस आए 5 6 5 3 नोड पूरी होगी, 6 एलिमिनेट हो गया। जैसे ही 6 एलिमिनेट हुआ, बाकी कितनी एक ही नोड बच गई, कौन सी 5, इसका मतलब यही लीडर है। जो उन्होंने कहा था जो रिमेनिंग में बचेगा ना वो लीडर होगा हमारा। तो क्या बचा लास्ट पे, क्या कौन सी नोड बची है, 5 वाली सीट बची है। तो इसका मतलब जो 5 वाली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ था ना वो आपका लीडर मुंतखब हो गया। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने जैसे जैसे आपको एलिमिनेट करके दिखाया था ना वो एलिमिनेट करके दिखाया हुआ उन्होंने सारा। देखें पहले 4 एलिमिनेट हुआ, फिर 8 एलिमिनेट हुआ, फिर 2, फिर 7, फिर 3, फिर 10, फिर 9, फिर 1 और फिर 6, फाइनली क्या बच गया, 5 बच गया। तो 5 सीट वाला पर्सन इज आ लीडर। ठीक है जी, तो ये थी जोसेफ प्रॉब्लम, जो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि ये कैसे वर्क कर रही थी। तो ये बेसिकली वर्क किस पे बनी हुई है, बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट पे, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट भी तो यही थी ना हमारी, कि जिसमें हमारा क्या होता है फर्स्ट सीरीज, सेकंड से थर्ड से फिर दोबारा फर्स्ट, ऐसे। तो ये बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक जोसेफ प्रॉब्लम बनाई, और जोसेफ प्रॉब्लम में सर्कुलर लिंक लिस्ट के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक लीडर अपना मुंतखब कर लिया। तो ये 5 सीट वाला जो बंदा था ये लीडर बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, यानी लेक्चर नंबर 4 था, वो दोस्तों खत्म होता है। लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।